हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि इंटीग्रिटी क्या होता है, ठीक है। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी गोना लर्न अबाउट व्हाट इज़ कमिटमेंट। तो चलो समझते हैं कि कमिटमेंट क्या होता है एंड इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं एंड ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो समझते हैं। देखो, कमिटमेंट का मतलब होता है किसी भी सपने, गोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सिर्फ शुरू करना नहीं बल्कि उसे पूरा करने का स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, ठीक है। ये एक क्वालिटी है जिसमें इंसान, मन हो या ना हो, सिचुएशन अच्छी हो या ख़राब, फिर भी अपने काम से पीछे नहीं हटता, ठीक है। तो कमिटमेंट जो होता है ये एक रोज़ रिपीट होने वाला बिहेवियर होता है, ठीक है। जैसे कि कोई स्टूडेंट बोलता है ना कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, चाहे मुश्किल आए या ना आए, मतलब चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, ठीक है। तो वो कमिटमेंट होता है। देखो, कमिटमेंट इज इक्वल टू डिसीजन प्लस एक्शन प्लस कंटिन्यूटी, ठीक है। ये तीन जो चीज़ें हैं वो कमिटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक मिनट, हाँ अब ठीक है। तो कमिटमेंट का मतलब होता है डिसीजन प्लस एक्शन, डिसीजन प्लस एक्शन प्लस कंटिन्यूटी, ठीक है। अगर कोई तुमने डिसीजन ले लिया तो उसको एक्शन में लाओ एंड देन उसको कंटिन्यू करो रोज़ रोज़ डेली, तो वो कमिटमेंट होता है, ठीक है। तो समझ में आया। देखो, अगर तुमने कोई डिसीजन लिया कि मुझे ये करना है, तो एक्शन में ये होना चाहिए मैं आज से एफर्ट शुरू करता हूँ, ठीक है। और कंटिन्यूटी का मतलब होता है मैं रोज़ एफर्ट करता रहूँगा, चाहे रिज़ल्ट तुरंत मिले या नहीं, ठीक है। अगर ये तीन चीज़ें साथ हो जाए तो वो ट्रू कमिटमेंट है, ठीक है। देखो, कमिटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पढ़ना, सिर्फ टीचर के कहने पर करना कोई काम, ठीक है, या फिर पढ़ाई करना, स्टडीज़ करना। नहीं, कमिटमेंट का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन, रेगुलर एफर्ट और एक्सक्यूज़ेस कम करना और काम ज़्यादा करना, मतलब कम बकवास काम ज़्यादा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है, चाहे मूड हो या ना हो, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है, ज़्यादा कमिटेड होता है, ठीक है। वो इंटेलिजेंट भी नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा कमिटेड है किसी भी अपने ड्रीम को लेकर, ठीक है। तो कमिटमेंट मीन्स डूइंग योर ड्यूटी रेगुलरली इवन व्हेन इट feels डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो चलो समझते हैं कि इसके लिए क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला, क्लियर गोल। आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपको किस चीज़ के लिए आपको कमिटेड होना है, मतलब साफ और क्लियर एम होना चाहिए। जैसे कमिटमेंट तब स्टार्ट होता है जब हमें ये क्लियरली पता हो कि हमें चाहिए क्या, ठीक है। अगर गोल ही क्लियर नहीं होगा तो एफर्ट भी हाँ फाटेड होगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि मुझे अचीव क्या करना है और क्यों करना है, ओके। अगर कोई कहता है मुझे अच्छा इंसान बनना है लेकिन ये नहीं जानता कैसे, तो कमिटमेंट वीक हो जाता है। क्लियर गोल हो, रोज़ ईमानदारी से काम करना, गलत का विरोध करना, तब कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज़ होल हार्टेड डेडिकेशन, ठीक है, पूरे दिल से लगन लगाना, ठीक है। कमिटमेंट का मतलब है सिर्फ काम नहीं करना, पूरे मन और फोकस के साथ काम करना, इंटरेस्टिंग लगना चाहिए वो काम, ठीक है। डायरेक्शन, मतलब इसका मतलब होता है कि डायरेक्शन कम करना, बहाने बनाना बंद करना और बाद में की जगह अभी करना। जैसे एग्जांपल ले लो आप, अगर आप किसी जिम्मेदारी को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए निभा रहे हो तो वो कमिटमेंट नहीं, ड्यूटी एक्टिंग है, ठीक है। चलो थर्ड वन समझते हैं क्या है अगला, परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंस क्या होता है?
हर हार ना मानने की आदत, ये हार जो ना मानने की आदत होती है ना, उसे परसिस्टेंस कहते हैं। कमिटमेंट का असली टेस्ट मुश्किल वक्त में होता है, जब रिजल्ट ना मिले तब भी लगे रहना, ये परसिस्टेंस है। ठीक है, खुद को रोक कर रखना कि नहीं नहीं, मैं करूँगा मैं करूँगा करूँगा, मैं कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ। ये पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूरी है उसमें। ठीक है, गिरना गलत नहीं होता, पर उठ के दोबारा चलना ही कमिटमेंट है। ओके, एग्जांपल ले लो आप कि कोई काम फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया, कोई एग्ज़ाम दे रहे हो आप, ठीक है, लेकिन आप उससे सीख लेकर दोबारा ट्राई करते हो, ये कमिटमेंट दिखाता है। ठीक है, फोर्थ वन समझते हैं क्या है, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये तो मैंने पिछले वीडियोस में ही समझाया था, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। कमिटमेंट का मतलब है जो हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसमें गलती हो तो एक्सेप्ट करना, ये कमिटमेंट है। ठीक है, दूसरों पर ब्लेम ना डालना, ये भी अकाउंटेबिलिटी है। सॉरी, ये भी कमिटमेंट नहीं है, मतलब अकाउंटेबिलिटी है, फर्स्ट वाला मैंने गलत बोल दिया। सुधार करना शामिल होता है। ठीक है, इसमें ये सब चीज़ें शामिल होती है। एग्जांपल से समझे तो, अगर काम टाइम पर नहीं हुआ और आप कहते हो हाँ मेरी वजह से हुआ, मैं इम्प्रूव करूँगा, तो ये एथिकल कमिटमेंट है। चलो अगला समझते हैं, अगला क्या है, कंसिस्टेंसी। ये तो सबको मालूम है, रोज़ का एफर्ट। कमिटमेंट एक दिन का जोश नहीं होता, एक दिन में नहीं हो जाता। ठीक है, रोज़ का छोटा छोटा एफर्ट इसमें दिखाना होता है, रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है, मूड के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ये स्लो प्रोग्रेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है आपको। एग्जांपल ले लो, रोज़ 1 घंटे सिंसियरली काम करने से वीकेंड पर 10 घंटे पढ़ लेने से ज़्यादा पावरफुल होता है। ओके, मतलब वीकेंड में संडे मंडे, मान लो सैटरडे संडे को लेकर आप बैठ गए 10 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं, अगर डेली 1 1 घंटा पढ़ोगे ना, तो वो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। एक दिन में बैठ के सोचा कि मैं पूरा पढ़ लूँगा, टोटल एक बार में काम खल्लास ख़त्म, तो नहीं, डेली कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, रोज़ एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। ड्रीम जब बड़ी है तो सोच भी बड़ी रखो, मेहनत भी उससे डबल करो। ठीक है, इम्पॉसिबल जब ड्रीमिंग कर रहे हो तो इम्पॉसिबल एफर्ट्स भी लगाओ उस चीज़ में। ठीक है, तभी मज़ा आएगा जीतने में। सिक्स्थ वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, ज़रूरत पड़े तो तरीका बदलना। कमिटमेंट का मतलब ज़िद नहीं होता, अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो अप्रोच चेंज करना भी कमिटमेंट है। ठीक है, याद रखो, गोल फिक्स होता है लेकिन तरीका फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, आप चेंज कर सकते हो। एग्जांपल ले लो, अगर आप देखो कि एक मेथड से काम नहीं बन रहा और आप फीडबैक लेकर नया तरीका ट्राई करते हो, ये स्मार्ट कमिटमेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ रेजिलियंस। तो रेजिलियंस का मतलब होता है, समझ लो कि टूट कर भी समझ जाना। कमिटमेंट सिर्फ स्ट्रॉन्ग टाइम में नहीं, बल्कि वीक टाइम में भी खुद को संभालना सिखाता है हमें। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आना, गलती से सीखना, होप ना छोड़ना। एक और एग्जांपल ले लो, तो बार बार फेलियर के बाद भी खुद पर विश्वास बनाए रखना रेजिलियंस कहलाता है। आप ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस क्या है, तो टूट कर भी संभल जाना तो वो रेजिलियंस था, लेकिन सेक्रीफाइस क्या है, तो शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़ दो। जैसे बिंज वॉचिंग कर रहे हो, आप के ड्रामास देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, फ्री फायर, तो ये अभी आपको मज़ा दे रहा है, लेकिन बाद में आपको फेल होना पड़ेगा, लाइफ में बहुत हार्ड हो जाएगी। ड्रीम के लिए परस्यू नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, तो कमिटमेंट का एक हार्ड पार्ट होता ही है सेक्रीफाइस, बहुत ज़्यादा। कभी कंफर्ट, कभी फन, कभी लेजीनेस को साइड रखना पड़ता है। जैसे समझो, जो आज छोड़ते हो वही कल बनाता है। ठीक है, बनता है, मतलब आप सोच रहे हो कि अभी ये कंफर्ट जोन है, वही कंफर्ट जोन ना आपके लिए हार्ड जोन बनने वाला है लास्ट में। ठीक है, अगर समझो कि अगर आप इजी ऑप्शन के बजाय सही ऑप्शन चूज़ करते हो, चाहे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, ये ट्रू कमिटमेंट होता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम समझे ये समरी से, तो देखो,
कमिटमेंट का मतलब है अपने गोल, ड्यूटी या वैल्यू के साथ ईमानदारी से जुड़े रहना, कोई भी सिचुएशन में, हर सिचुएशन में। ये क्वालिटी जो होती है वो इंसान को रिलायबल बनाती है, ट्रस्टवर्दी बनाती है और एथिकली स्ट्रांग बनाती है। ठीक है, तो यही कमिटमेंट का था। आप खुद से भी कुछ ऐड कर सकते हो जो मन है। ठीक है, एक ये है कि जो स्टूडेंट रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है, चाहे मूड हो या ना हो, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता लेकिन ज़्यादा कमिटेड होता है। ठीक है, वो इंटेलिजेंट बन सकता है। ठीक है, तो फाइनल टीचिंग यही है कि टैलेंट हेल्प करता है, लक सपोर्ट करता है, लेकिन सक्सेस सिर्फ कमिटमेंट से ही आती है। ठीक है, कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कमिटमेंट मीन्स डूइंग योर ड्यूटी रेगुलरली even when it feels difficult. That's all. Thank you so much. Subscribe my channel. Don't forget to like it and share it with your friends.